हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और भेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, जिसका कहना है कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न में एक नदी के किनारे एक वृक्ष दिया गया है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण नदी के दूसरे किनारे पे बनता है। इसे हम ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये मान लेते हैं नदी है, ठीक। इतनी चौड़ी तो कुछ नदी की चौड़ाई तो होगी ही। इस प्रकार से नदी मान लेंगे और इसके एक किनारे पर एक वृक्ष है, तो इस वृक्ष को हम यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ये है वृक्ष, ठीक है। ये नदी की चौड़ाई और ये वृक्ष, इसे हम ए और इसे बी कह देंगे। तो ए बी एक वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है। यानी वृक्ष की जो ऊंचाई है वो है 10√3 मीटर। इस प्रकार से एक वृक्ष ए बी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 10√3 मीटर है, ठीक। अब इसके दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर, तो ये नदी का दूसरा किनारा हो जाएगा। दूसरे किनारे के किसी बिंदु पर इस वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण यानी चोटी का उन्नयन कोण जो होता है वो 30 डिग्री है। 30 नहीं, पहले बताया जा रहा है कि 60 डिग्री है, ठीक ना। यानी नदी के दूसरे किनारे के किसी बिंदु पर इसके चोटी का उन्नयन कोण जो है वो बताया जा रहा है कि 60 डिग्री है, ठीक। फिर आगे इसी में बोला जा रहा है कि इस बिंदु से, जहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके चोटी का, वृक्ष के चोटी का जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, उस बिंदु से कुछ पीछे हटने पर इसके चोटी का जो उन्नयन कोण होता है वो 60 से घट करके आधा हो जाता है। आधा का मतलब कितना? 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वृक्ष ऊर्ध्वाधर खड़ा है नदी के एक किनारे पर, ठीक। इस प्रकार से ए बी को, एक वृक्ष को ए बी मान लेंगे, ठीक। अब नदी के दूसरे किनारे के किसी बिंदु पर वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। और जिस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है उससे कुछ पीछे हटने पर इस चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, ठीक। तो हमें यहाँ पर करना ये है कि इस बिंदु से कितना पीछे हटने पर ये 30 डिग्री का कोण बना है, ठीक ना। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? इस बिंदु को ओ मान लेते हैं, ठीक ना। तो इस ओ बिंदु से कितना पीछे हटने पर ये 30 डिग्री का कोण बना है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। यानी ओ से सी तक पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना पीछे हटा वो हमें फाइंड करना है, यानी ये जो दूरी है इसे फाइंड करना है। तो इसे हम क्या मान लेंगे? इसे डी मान लेंगे, ठीक ना। यानी सी से ओ की जो दूरी है वो है डी। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, लिखेंगे माना ओ से डी दूरी पीछे हटने पर उन्नयन कोण आधा हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से मान लेंगे कि जिस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है उस बिंदु से डी मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण आधा यानी 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो इस सवाल में हमें क्या फाइंड करना है? ओ से सी की दूरी, यानी ये जो डी है वो फाइंड करनी है, ठीक ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ए बी ओ एक त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें ये एक 90 डिग्री का कोण होगा, इसलिए ये समकोण है। फिर इसी प्रकार से ए बी सी ये दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, उसमें भी ये 90 डिग्री है। तो यानी दो समकोण हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो इस एंगल को, इन दोनों एंगल को और इस डेटा को 10√3 मीटर को यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है? टी। तो इसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, ये इस एंगल के लिए ये लंब और ये आधार, ठीक। इसी प्रकार से ये लंब है और ये आधार है। तो यानी यहाँ पर हमें लंब और आधार के रेशियो पर इसे सॉल्व करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी ओ में चलेंगे, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में क्या चीज़ है? tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री जो हो जाएगा वो होगा ए बी और बट्टे ओ बी,
यहाँ पर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, √3। और यहाँ पर दिया गया है ए बी जो है वो है 10√3 मीटर, तो रखेंगे 10√3 मीटर और बट्टे में ओ बी, और ओ बी तो पता नहीं है, अज्ञात है, इसीलिए रहने देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पक्ष में भी √3 है और इस पक्ष में भी, तो ये √3 और ये √3 कैंसिल होकर के यहाँ बच जाएगा 1 और बराबर में 10 मीटर और बट्टे में ओ बी रह जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ओ बी बराबर में 10 मीटर प्राप्त होगा, ठीक ना। तो ओ बी बराबर में 10 मीटर प्राप्त होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब दूसरे त्रिभुज को लेकर के चलेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस 30 डिग्री को यूज़ करना है, और इस 30 डिग्री के लिए ये जो है 10√3 मीटर ये लंब हो जाएगी, और यहाँ से बी से लेकर के सी तक की दूरी इसके लिए आधार होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में tan 30 डिग्री के लिए ए बी और बट्टे में बी सी, है ना, ए बी बट्टे बी सी। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, वहाँ पर काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो रखेंगे 1/√3 और बराबर में ए बी जो होगा 10√3 मीटर और बट्टे में बी सी, है ना। यहाँ जो बी सी दिख रहा है, बी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, और इसके दो भाग हैं, एक है सी ओ और ओ बी, सी ओ प्लस ओ बी, ठीक। तो इसके हम दो भाग में इसे लिख सकते हैं, बी सी के बदले में लिखेंगे पहले सी ओ प्लस में ओ बी, इस प्रकार से दो भाग हो गए, ठीक। अब क्या करेंगे कि सी ओ का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने डी मान रखा है, यहाँ सी ओ जो है वो डी है, तो लिखेंगे 1/रूट कितना 3 बराबर में 10√3 मीटर और बट्टे में सी ओ की जगह पर हम डी को रखेंगे, ठीक ना। और प्लस में है ओ बी, ओ से बी की दूरी, और यहाँ पर ओ बी का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो है 10 मीटर, ठीक ना। तो ओ बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, 10 मीटर रख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 10√3 मीटर और बट्टे में डी प्लस 10 मीटर है, ठीक, और बराबर में है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे और इसको ऐसे, तो एक तरफ हो जाना है डी प्लस 10 मीटर और दूसरी तरफ हो जाना है 10√3 मीटर, है ना, और गुने में कितना, ये √3, तो √3 और बाद में दे देंगे मीटर। अब क्या होना है, यहाँ पर डी प्लस 10 मीटर बराबर में 10 तो है ही, और गुने में √3 और फिर गुने में है √3, तो ये √3 और गुने √3 √9 हो जाएगा, और √9 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो 3 हो जाएगा, ठीक। तो 10 का 10 और ये इन दोनों का गुणनफल 3 और ये मीटर। अब क्या है, यहाँ 10 प्लस में 10 मीटर बराबर में ये हो जाएगा 10 गुने 3 यानी 30 मीटर, इस तरीके से। या यहाँ पर ये जो 10 है संख्या है, वो भी एक संख्या है, इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये डी एक तरफ में रह जाएगा और 10 को उधर ले जाएंगे, तो 30 मीटर माइनस 10 मीटर जो कि हो जाना है कितना, 20 मीटर, ठीक। तो डी का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, डी का वैल्यू 20 मीटर हो गया। इसीलिए ओ से कितना मीटर पीछे हटना पड़ेगा, ओ से कितना मीटर, 20 मीटर पीछे हटने पर ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर अतः 20 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण आधा होगा, है ना। तो आंसर कितना होगा, 20 मीटर, ठीक ना। तो आप इतना नोट कर लें।